तो आ चुका है अल्फा बॉय का एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या होता है, उसके अंदर आखिर ऐसा सुपर पावर क्या आ गया है जो उसके टच से सबको अलग ही फीलिंग आ जाता है। अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर स्टोरी सुनने में मजा आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मेरा वीडियो का भी रीच थोड़ा बढ़े और तुम्हारे दोस्तों को भी कुछ नया कंटेंट देखने के लिए देखने में मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो अब करते हैं स्टोरी को कंटिन्यू। साइंटिस्ट सांग के ब्लड को टेस्ट कर रहा होता है कि इसके ब्लड के अंदर आखिर ऐसा क्या चीज है जो सांग को पावर देता है। ब्लड बिल्कुल नॉर्मल है जिस तरह बाकी लोगों का ब्लड होता है, लेकिन इसका अंदर कुछ अलग तरह का पावर है इसका। वहां पे सांग भी आ जाता है। तो साइंटिस्ट पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सांग बोलता है जो वो टेस्ट करने के लिए गया था काम कर गया। साइंटिस्ट बोला था कि ये जो तुम्हारे अंदर पावर है क्या ये अलग अलग लोगों के अंदर भी काम करता है? तो अपने दोस्त के ऊपर अभी अभी टेस्ट करके आया था। बस साइंटिस्ट बोलता है जो तुम्हारे अंदर पावर है तुम्हारे स्किन से ज्यादा तुम्हारा ब्लड में पावर है। उसके बाद सांग को भी याद आता है जब वो अपने दोस्त से लड़ रहा था तो उसका टच काम नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे वो उसे पंच करती है उसका खून उसके हाथ में टच होता है उसे अलग ही फीलिंग आ जाता है। उसके बाद बाकी सब कुछ होता है और साइंटिस्ट बोलता है कि उसे और भी ज़्यादा ब्लड सैंपल चाहिए, और सिर्फ ब्लड ही सैंपल नहीं अलग अलग चीज़ों के और भी सैंपल चाहिए, जिसमें से उसका स्वेट लेता है। बाद उसके सामने एक लैपटॉप ला के रख देता है। तो सांग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना है। तो उसके बाद साइंटिस्ट बोलता है इसमें एक स्पेशल फोल्डर है, जिस फोल्डर को तुम ओपन करोगे तुम्हें कुछ दिखाई देगा। उसके बाद वहाँ पे एक पेपर कप रखा हुआ है जिसमें वो चीज़ तुम मुझे दे देना जिसमें मैं कुछ टेस्ट करना चाहूँगा। सांग को समझ में आ जाता है कि वो क्या मांग रहा है, तो कुछ मचाना है। तो उसके बाद साइंटिस्ट उसे 5 मिनट का टाइम देता है, लेकिन वो बोलता है नहीं कम से कम 10 मिनट का टाइम तो चाहिए ये सब करने के लिए। उसके बाद साइंटिस्ट बाय बोलते हुए वहाँ से चल जाता है और सांग यहाँ पे उस फोल्डर को ओपन करता है और कुछ वीडियोज उसे दिखते हैं जो फास्ट फॉरवर्ड करके अपना पूरा मेहनत को बाहर निकालता है और उसके बाद उस पेपर कप को साइंटिस्ट को देता है और वहाँ पे उसका काम खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट बोलता है कि वो कुछ ही दिनों में बता देगा कि आखिर कितना पावर किस किस चीज़ में है। सांग उसके बाद वहाँ से चला जाता है और इस टाइम पे वो काफ़ी चिल रहता है क्योंकि उसका दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीता हुआ रहता है। वो सोच रहा होता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बीता। वो घर की तरफ निकल लेता है, उसका बिल्डिंग आने वाला रहता है। वहाँ देखता है कि उसकी नेबर भी है वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही है और अपने शायद पेरेंट्स से बात कर रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कोई डेट ढूंढा था और अभी वो मना कर रही थी कि वो डेट पे नहीं जाएगी, इन सब चीज़ों से हट के उसे कुछ और करना है। तो उन सभी को रिजेक्ट करने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़ के जा रही होती है और यहाँ सांग भी उसके पीछे पीछे चल के जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस ये ऐसा क्या काम करती है जो इतना ज़्यादा टेंशन में हमेशा रहती है। नेबर का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और गिर जाती है सीधे सांग का ऊपर ही। सांग उसे हकी कर लेता है तो वो बोलते हैं कि अब तुम मुझे छोड़ ताकि मैं उठ सकूं। उसके बाद वो उठती है। सांग बोलता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा गिरने की वजह से? तो वो बताती है कि मुझे चोट नहीं लगा, लेकिन तुम मेरे नीचे आ गए मेरे वजह से तुम्हें तो चोट नहीं लगा। तो सांग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है और तुम ठीक तो हो? तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके बाद वो चल के जाने लगती है और सांग यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरा पावर इस पे काम क्यों नहीं किया। ये टच हुई लेकिन इसका चेहरा पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? और नेबर जब अपना अपार्टमेंट पे आती है तो वो सोच रही होती है कि थोड़ी देर पहले आखिर हुआ क्या है उसके साथ। थोड़ी देर पहले उसका सर दर्द दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो सांग से टकराई उसका सर दर्द गायब हो गया, लेकिन अचानक फिर से सर दर्द देने लगा। इस चीज के बारे में वो काफी सारे डॉक्टर से मिल ली, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, मतलब हेडिक जो हो रहा है उसके स्ट्रेस का वजह से हो रहा है। अगर ये स्ट्रेस कम कर लेगी तो हेडिक होना भी बंद हो जाएगा। इस हेडिक के कारण उसे नींद नहीं आ रहा था, ठीक से कोई काम नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से दवा भी काफी ज्यादा खा रहे थे, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। और अभी भी ये सोने की कोशिश कर रही है लेकिन नींद ही इसे नहीं आ रहा है। इसी के दूसरा साइड सांग भी बेड में पड़ा हुआ है और काफी खुश है कि उसका दिन काफी ज्यादा अच्छा बीता, लेकिन उसे एक बात का टेंशन है कि नेबर के ऊपर वो पावर काम क्यों नहीं किया। फिर वो सोचता है शायद वो कुछ ज्यादा ही चिपक गया था उससे, इस वजह से काम नहीं कर रहा हो, या फिर नेबर के लिए उसका फीलिंग कुछ अलग है, इस वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद मैसेज आता है उसकी दोस्त का जो उसे मैसेज करके बता रही थी कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताना, ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तो ये गुस्से में आके सोचता है कि एम्बैरेसिंग तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है क्या, तुम स्कैमर, और ये सब सोच रहा होता है। तभी वो बाकी के लोगों को भी देखता है जिसके साथ वो मचा चुका है, मतलब टोटल 2 जान के साथ, और वो काफी खुश रहता है अभी लाइफ से कि जब से उसके पास पावर आया है उसका जिंदगी जैसे चेंज ही हो गया है। अगले दिन जब वो काम के लिए जा रहा होता है तभी उसे नेबर भी मिलती है जो कि सेम टाइम पे ही बाहर निकली हुई रहती है, और नेबर सोच रही होती है कि वही बंदा था जिससे हम टकराए, तो उसके बाद मेरा सर दर्द गायब हो गया था लेकिन अभी वापस आ गया। और यहाँ पे सांग सोच रहा है कि अभी भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रही है, कल भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। उसके बाद ये लोग साथ ही में नीचे उतरते हैं और इसका नेबर कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। अब सांग सोच रहा था कि काश हम भी इसका साथ कार में जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरा सबवे का टाइम हो चुका है, ट्रेन आने वाला होगा, हमको जाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते पहुंचता है ट्रेन का अंदर। उसके बाद वो स्टेशन आता है जहाँ पे वो अनजान लड़की चढ़ती है और सांग का ध्यान भी उस पर पड़ता है, लेकिन वो अभी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था अगर वो उसे हाय हेलो किया तो कितना ज़्यादा अजीब हो जाएगा, मतलब 1-2 बार मिले उसके बाद मचाएं ये सब, इसलिए वो उसे इग्नोर करने का ही कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लड़की खुद इसके सामने आती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, बढ़िया तो हो ना। तो सांग अभी भी कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसके बाद वो सामने से ही बोलती है अगर तुम मुझसे मिलो तो हाय हेलो कर सकते हो,
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हालांकि हम 1-2 बार ही मिले, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी हम लोग फ्रेंड है, एक दूसरे से बातचीत तो कर ही सकते हैं। तो सभी अब थोड़ा घुलने मिलने की कोशिश करता है, दोनों बातचीत करते हैं, उसके बाद अपना अपना स्टेशन में उतर जाते हैं। और सांग भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो नए नए दोस्त बना रहा है, खास करके लड़कियों को दोस्त बना रहा है। और इस टाइम पे ड्रेसिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी उसका दोस्त आता है और उसे एस बोल रहा होता है, क्योंकि उसका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पिछला बार भी एक कस्टमर आया था, ज़्यादा टेंशन में लग रहा था और सब पे चिल्ला रहा था, वो उसे शांत कर दिया, इसलिए वो एस बोल रहा था। और सांग अभी मना कर रहा था कि वो कोई एस नहीं है, वो बस अपना काम ही कर रहा है। तभी अचानक से आवाज़ आता है कि एक कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चावल बनाने वाला मशीन को लेके आया है और वो बोल रहा है कि इसमें चावल तो बन जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब साउंड करता है और सब पे चिल्लाया जा रहा था कि ये कैसा बेकार मशीन है, उसे रिफंड चाहिए। तो बंदा वहाँ पे रहता है, वो बोल रहा था रिफंड नहीं मिल सकता, मशीन अगर खराब है तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन इससे अजीब आवाज़ आता है, ये कैसा बात हो गया। और ये सुनने के बाद कस्टमर और भड़क पड़ता है, चिल्लाने ही लगता है। तभी आता है सांग अपना हाथ का जादू लेके और उसका हाथ को पकड़ के बोलता है थोड़ा शांत हो जाइए। उसके बाद क्या वो शांत, क्या उसे अलग ही लेवल का अनुभव फील होता है और उसके बाद वो शांत हो जाता है, बोलता है हाँ मेरा ही गलती है और इसमें चावल तो बन ही जाता है, हो सकता है अलग आवाज आता है, वो हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद वहां से पूरा शांति मन से और खुश होकर चला जाता है। अभी सांग का दोस्त बोलता है हम तुम्हें इसीलिए एस बोल रहे थे, देख रहे तुम कस्टमर को कितना अच्छा तरह का संभाल लिया, अगर इसी तरह का चलता रहा तो तुम्हारा जल्द प्रमोशन होगा, पेमेंट भी बढ़ेगा। और ये बात सुन के सांग भी खुश, उसका पावर उसका लिए तो काम आ ही रहा है कि लाइफ में कुछ अलग चेंजेस आ रहे हैं। सिंगल था, अभी मिंगल है काफी सारे लोगों के साथ। अपना काम खत्म करने के बाद दोबारा से घर जा रहा होता है तो फिर वो लड़की चढ़ती है और सांग इस टाइम पे सोचता है कि वो बात करेगा, क्योंकि पहले वो लड़की खुद बोली थी कि जब तुम मुझसे मिलो हाय हेलो कर सकते हो, लेकिन सांग उसके चेहरे की तरफ देखता है और सोचता है काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है, कहीं फिर से वही तूफानी चीज तो नहीं होगा जिसके बाद ये अपने स्ट्रेस खत्म करने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे। और यही सब सोच रहा होता है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करते जा रहा होता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा होता है कि कितने देर तक वो उसे इग्नोर करके रखेगा। जब उसका स्टेशन आता है तो जल्दी जल्दी उतर जाता है और बोलता है कि अपना माथा को हल्का करने के लिए मुझे अपने दोस्त से बात करना पड़ेगा। और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ के जाता है वो लड़की भी उसे फॉलो कर रही होती है और फिर हाय होल्ले करती है और बोलता है तुम यहाँ पे उतर गई है तो तुम्हारा स्टेशन है ही नहीं। तो उसके बाद वो सामने से बोलती है कि चलो कहीं ड्रिंक किया जाए। तो सांग को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बोलता है कि ठीक है चलो ड्रिंक करते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं और दोनों में बातचीत स्टार्ट होता है, जहाँ पे वो लड़की पूरा ही बात बताने चालू कर ऑफिस में गई थी, वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भरा माहौल था, उसका बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाया और बॉस ने उसे डांटते हुए बस बैठने के लिए कहा और कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और बोल रहे थे कि हम बस एक चेयर है क्या, बस बैठे रहे हैं, बोले उसका पालन करें मतलब हम नौकर है क्या। और पूरा फ्रस्ट्रेशन जितना भी था उसका अंदर सब सांग को सुनाए जा रहे थे और सांग यहाँ पे सोच रहा था कि हम यहाँ पे कुछ और करने आए थे, लेकिन ये सुनाई जा रही कि इसका साथ तब क्या हुआ अब क्या हुआ। और लड़की बोलती है कि तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हम इस तरह से तुम्हें ड्रिंक के लिए पूछ लिया। तो सांग बोलता है हाँ अजीब तो लगा था लेकिन ठीक ही है, बस 2-3 बार मिले उसके बाद मचाना हुआ, काफ़ी कम लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन अब हम लोग दोस्त बन चुके हैं। तो सांग भी हाँ माथा हिलाया जा रहा था और वो भी थी कि वो स्ट्रेस में रहती है तो उनको टच करती है ताकि कुछ अलग फीलिंग आए, जो फीलिंग उसे होता भी है। और उसके बाद दोनों में मूवमेंट बनता है और फिर वही सीन मचाने वाला सीन। उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म होता है तो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन रहता है, दोनों एक लिफ्ट में जा रहे थे लेकिन बातचीत नहीं कर रहे थे। तो ये ऑकवर्डनेस को तोड़ने के लिए सांग बोलता है ठीक है टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, तुम भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हो और रात काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए सांग पूछता है उससे कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो वो मना करते हैं, बोलते कि नहीं नहीं अभी कुछ ही देर में ट्रेन भी आने वाला है और स्टेशन भी सामने, हम खुद चले जाएंगे और उसके बाद हम तुम्हें मैसेज करेंगे। तो सांग भी उसे बाय बोल के चल देता है अपने घर की तरफ और बेड में लेटे लेटे सोच रहा होता है क्या उसे मैसेज करना चाहिए था, घर पहुंचने में मैसेज करेगा, क्या वो पहुंची होगी नहीं पहुंची होगी, हमको मैसेज करना चाहिए। और तभी उसे एक डोर बेल का आवाज़ सुनाई देता है। तो जब वो देखने के लिए जाता है डोर के पास कौन है, तो वहाँ पे रहती है उसकी नेबर जो कि बोल रही होती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक लग रही थी। तो सांग बोलता है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं हूँ, तुम मेरे रूम के बाहर में हो और क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक लग रही हो। तो बोलता है नहीं मुझे अपने रूम में जाना, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रुक सकते। अभी भी उसके सामने बैठे हुए सोच रहा होता है वो मना क्यों नहीं कर पाया, शायद इसका इतना क्यूट चेहरा देखने के बाद वो मना ही नहीं कर पाया और वो जो ड्रिंक लेके आई थी वहीं पे पिए जा रहे थे। सांग को अभी भी सपना लग रहा था कि वो नेबर के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा है और वो सोच रहा था कि कितना ज़्यादा बढ़िया मूवमेंट है, वो ड्रिंक कर रहा है दोनों साथ में मिल के। और जब नेबर इतना ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही थी तो सांग बोलता है आज तुम्हारा दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया, तुम जो इतना ड्रिंक कर रही हो उसी से पता चल रहा है। बताती है कि उसका आज का दिन कैसा बीता और बाकी का दिन भी उसका कैसा बीता है ऑफिस में। तो जब वो ऑफिस पहुंची तो 2 कलीग जो उसके आपस में बात कर रहे थे, एक में उसमें से बोल रहा था कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रीटी है, ये कौन है। तब दूसरा बोलता है कि ये टीम 3 का लीडर है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखती है, लेकिन इसका बात करने का अंदाज काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मतलब ये किसी से हंस के भी बातचीत नहीं करती है, ये काम में ठीक हो लेकिन इसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये बोलती है कि हम बस इन सब चीज़ों को सुनते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरा इन सभी में बिल्कुल ध्यान नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, बस हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। मेरा बस पूरा ध्यान है काम में, मुझे अपने काम में इंप्रूव करना है। वो अभी एक प्रोजेक्ट में भी काम
काम कर रही है, जो एक न्यू बंदा जुड़ा हुआ है वो कुछ मिस्टेक कर दिया, सभी मिस्टेक्स को सुधार रही थी और वो सोच रही थी कि उसका कितना भी ज्यादा सर दर्द हो, कोई भी कुछ उसके बारे में बोले, उसका पूरा ध्यान उसके काम में और किसी चीज में नहीं। उसके सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो बॉस के पास सबमिट करने के लिए जाती है। बॉस उसको देखता है और बोलता है डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। को सुनने के बाद नेबर को सबसे ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका सर दर्द कर दे रहा है, लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसे एक वर्ड से फर्क पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट, जो कि उसे सुनने के लिए मिल गया जबकि वो इतना ज्यादा मेहनत करती है। इसी वजह से वो आज इतना ज्यादा ड्रिंक कर रही है और ड्रिंक लगातार किए जा रहे हैं। इतना ज्यादा टेंशन में देखने के बाद सांग पूछता है क्या तुम्हारा सर दर्द कैसा है, क्या तुम्हारा तबियत तो अभी ठीक है ना, क्योंकि पिछले दिन भी तुम सीढ़ी से गिर गए थे। बोलती है कि हाँ, सीढ़ी से जब हम गिर गए थे तो तुमसे टच हुए थे, जिसका बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा फीलिंग आया था जब तुम्हारा हाथ मेरे सर पे लगा था, तो क्या तुम दोबारा रख सकते हो। लेकिन सांग थोड़ा डर रहा था तो वो उसका हाथ पकड़ते अपने सर में रख दिया और उसके बाद उसे अचानक से अच्छा फील आने लगता है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं फील आ रहा था जो उसके चेहरे पर फर्क पड़ सके। तो सांग अभी भी सोच रहा है मेरा हाथ इस पर टच हुआ है, जी वजह रिएक्शन क्यों नहीं दे रही है। और सांग जब यही सब सोच ही रहा होता है तभी वहां पर गिर जाती है, सो जाती है। तो सांग सोच रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब नेबर जो उसका बगल में रहती है, जिससे वो कुछ दिन पहले बात भी नहीं करता था और वो इतने अच्छे लगते थे, वो बस बगल में सो रही है। वो काफी ज्यादा अलग अलग दिमाग में ख्याल लाया जा रहा होता है कि अभी क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या कुछ तूफानी कर सकते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं है बस एक क्राइम है, तो क्या करता है उसका हाथ पकड़ के बस वहां लेटे रहता है। वो भी सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा, वो इतना ज्यादा नर्वस है, जिस वजह से उसका नींद तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नेबर का नींद काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो प्राकृतिक की गोद में सोई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। लेकिन जब उसका नींद खुलता है तो सुबह हो गया रहता है, उसे काफी ज्यादा अच्छा नींद आया हुआ रहता है। लेकिन वो देखता है कि उसके बगल में सांग सोया हुआ है, तो वो चिल्ला के पीछे हटती है और सोचती है क्या क्या हुआ, हम सांग का बगल में कैसे सोया है, जिसका वजह से सांग का भी नींद टूटता है। बोलता है कि नहीं जो तुम सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की हर लड़का के साथ होता है कि सुबह उठने के बाद बस वही नहीं उठा हुआ रहता है और कुछ भी होता है, इस टाइम पे सांग के साथ भी हुआ था। तो नेबर का नजर उस पर पड़ता है और उसे एक थप्पड़ भी जड़ देती है। तो सांग बोलता है नहीं तो मेरा बात समझो, ये हर किसी के साथ होता है सुबह को। तो वो सारा बात एक्सप्लेन करता है। तो नेबर उससे माफी मांगती है, साथ में थैंक्स भी बोल रही होती है उसका हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो उसके रूम में आके घुस गए। इतना सब कुछ होने के बाद सांग नेबर से बोलता है कि यार वो लोग डिनर पे जा सकते हैं, और वो थोड़ा नर्वस हुआ रहता है क्योंकि ये काफी ज्यादा जल्दी वो पूछ लिया। तो नेबर बोलते हैं नहीं ठीक है हम लोग डिनर पे जा सकते हैं, और दोनों लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग वीकेंड पे जाएंगे। और सांग इस टाइम पे सोच रहा था डिनर पे जाना तो एक बहाना है, मुझे बस नेबर का नंबर लेना था जो कि हम ले चुके हैं, और ये काफी ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग एक डेट पे जा रहे हैं। मतलब सांग सोच रहा था कि वो उसके साथ डेट पे जा रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेबर भी अपने ऑफिस में रहती है, काम कर रही थी, लेकिन इस टाइम पे उसका माथा दर्द नहीं दे रहा था। वो सोच रही थी कि पिछला दिन जैसा भी बीता सांग के साथ होने की वजह से उसका जो सर दर्द है वो अचानक से गायब हो गया, और नींद भी उसे काफी दिनों बाद काफी अच्छा नींद आया है। वो काम भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रही है, हो सकता है सांग की वजह से हुआ हो, जिसका वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा नींद आया। और उसके बाद सांग साइंटिस्ट को फोन करता है और बताता है कि उसका नेबर है, जब वो उसके साथ टच होता है तो ऐसा बिल्कुल जादू सा नहीं होता है जैसा बाकी लोगों के साथ होता है। तो साइंटिस्ट भी ये सुन के थोड़ा शॉक था, और वो बोल रहा था तुम बोल रहे हो तो हो ही सकता है। उसके बाद वो भी बोलता है कि शायद तुम्हारा टच तो काम करता है, चाहे बॉडी के ऊपर कोई कपड़ा ही क्यों ना हो, फिर भी तुम्हारा टच काफी ज्यादा बढ़िया, वो काम करेगा ही हर एक का अंदर। सांग बोलता है कि हो सकता है उसके बॉडी के अंदर कुछ पार्ट ही हो जिसका अंदर से जादू निकलता है, और नेबर का हाथ पकड़ा हुआ था। तो साइंटिस्ट बोलता है ठीक है हम इस बारे में पता लगाएंगे। उसके बाद सांग पहुंचता है एक बार्बर शॉप पे थोड़ा बाल कटाने के लिए और हैंडसम दिखने के लिए, जहां पे एक खूबसूरत सी लेडी रहती है जो बाल को काट रही थी, और सांग उसको देख के काफी ज्यादा शर्मा रहा था कि ये मेरे बाल काटे काफी ज्यादा बढ़िया है। उस लेडी का कॉल आता है, फोन करके थोड़ा देर परेशान कर रहा है। तो वो बता रही कि उस डेट पे या फिर ऐसा इंसान का जरूरत नहीं है जो उसके साथ रहे, उसका अभी डिवोर्स हुआ है तो अकेले ठीक है। तो उसके बाद सांग का होता है बाल कटिंग चालू, उसका हाथ सांग की स्किन पे टच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सांग का जादू उस पर काम कर रही। तो धीरे धीरे बाल कटते जा रहा था और सांग का नजर इधर उधर घूम रहा था, और सांग थोड़ा शर्मा भी रहा था। तो वो लेडी बोलती है चश्मा को उतारने के लिए ताकि बाल को ठीक से काटा जा सके। उसके बाद कटिंग स्टार्ट होता है। तो सांग इस टाइम पे इधर उधर घूर रहा था और थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। तो वो लेडी बोलती है तुम इतना नर्वस क्यों फील करते हो, और तुम्हारा आंख कुछ ज़्यादा ही खराब है क्या, तुम चश्मा पहनते हो। तो सांग बोलता है उतना भी ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन चश्मा पहनना ठीक रहता है। तो उसके बाद बाल सब कट होता है, उसके बाद बाल वॉश होता है। तो जब वो लेडी बाल को अच्छी तरह से वॉश कर रही थी ताकि एक भी बाल का टुकड़ा इधर उधर ना रह जाए, कस्टमर सर्विस जरूरी है ताकि कस्टमर दोबारा घूम के आए, उसे झटका फील होता है क्योंकि अब उसका हाथ सांग के स्किन से टच हो रहा था। तो जब वो झटका फील हो रहा था तो वो इतने जो स्ट्रेस में थी, जो कुछ भी हुआ डिवोर्स हुआ और भी बाकी सारा काम का स्ट्रेस, अब उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। रिलैक्स के चक्कर में ये सांग को पूछी दे देती है, जिस झटके से पीछे हटती है और सांग से माफी मांगती है। लेकिन सांग बोलता है नहीं ये नॉर्मल है, क्योंकि सांग के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि उसको पता है कि वो किस तरह से जादू काम करता है। तो उसका सांग बोलता है कि अगर तुम चाहे तो कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो उसके बाद वो क्या करती है, जब सारा कस्टमर चले जाते हैं, काम वाम खत्म हो जाता है, तो वो शॉप को क्लोज कर देती है। और सांग कुर्सी पे बैठ कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब वो मूवमेंट आ चुका मचाने होता है, जिसका बाद ये लेडी काफी ज्यादा खुश होती है। और सांग इस टाइम पे पैसा निकाल के दे रहा था जो उसका बाल कटिंग का बिल बना था, लेकिन वो लेडी लेने से मना कर देती है, साथ में एक कार्ड भी देती है और बताती है कि नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये एक कूपन है जिसका पीछे नंबर से लिखे हुए हैं, जिससे तुम 10 बार तक फ्री में बाल कटिंग करवा सकते
सकते हो कभी भी आके। और सांग इस टाइम पे खुश कि वो 10 बार कटिंग करवा सकता है, वो भी फ्री पे। मजा आ गया भाई। इस चीज का फायदा तो है कि नेबर का भी मैसेज आता है कि हम लोग वीकेंड पे डिनर पे जाने वाले थे, हम लोग संडे जा सकते हैं। तो अब इस टाइम पे सांग और खुश कि संडे में इसके साथ डेट पे जाएंगे, मजा आएगा। और इसी के दूसरे साइड साइंटिस्ट के पास कोई बंदा आया हुआ रहता है और वो बोल रहा था कि हम लोगों ने साथ में मिलकर जो प्लान बनाया था और जो कंपनी खड़ा किया था ताकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, तुम बीच में हमें धोखा देके छोड़ के चले गए और तुम्हारे वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ और तुम यहाँ आके छुपे हुए हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? बंदा इसी तरह इसको नहीं बोल रहा था, साइंटिस्ट के सर पे गन तान के ये बोल रहा था। तभी फोन आता है सांग का। बंदा फोन उठा के बोलता है सांग कौन है? साइंटिस्ट बोलता है ये मेरा बस पहचान वाला है, इसीलिए वो फोन किया होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे आवाज से लगता नहीं कि बस तुम्हारे पहचान वाला है। बंदा कौन है आखिर? साइंटिस्ट से इसका क्या लेना देना है? ये लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कंपनी जो खड़ा हुआ था क्या वो साइंटिस्ट का वजह से ही डूबा? और आखिर ये लोग प्रोडक्ट क्या बनाते थे? मसाज वाला प्रोडक्ट बनाते थे या फिर कुछ अलग प्रोडक्ट जो गलती से सांग का ऊपर काम कर गया? ये हमें पता चलेगा इसके अगले एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर